नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बेगूसराय से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां लाखों में उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब सर्वे करने आए निजी कंपनी के कर्मचारी के 5 लोगों ने उन्हें घेर कर बंधक बना लिया। इनके साथ मारपीट भी हो सकती थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता से वारदात होते होते टल गई। लाखों के धबौली गांव में 2 महिला समेत 5 लोग गांव के बच्चों से सर्वे कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये लोग पिछले 5 दिनों से इस गांव में आ रहे थे और बच्चों से अटपटे सवाल कर रहे थे, लेकिन आज ग्रामीणों को इन पर संदेह हुआ और लोगों ने उन्हें पकड़कर बंधक बना लिया। लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि ये लोग बच्चों से उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे थे, जिससे लोग आक्रोशित हो गए और सभी को बंधक बना लिया। हालांकि बंधक बनाए गए लोगों का कहना है कि ये लोग एक निजी यूनिवर्सिटी के लिए सर्वे कर रहे थे। गांव में जा करके रूम में लड़का लड़की को बुला करके कुछ से कुछ सिखाता है। सिखाने का वक्त में असवध भाषा का भी सिखाता है। सेक्स के संबंध में, कुछ के संबंध में, इच्छा के संबंध में। इसी लेकर के गांव में माहौल गर्म हो गया है। सबको घेर घार के रखे हुए हैं। लोग के बच्चे के 15 से 18 साल के एज के बच्चे के जो स्कूल जा रहा है, जो स्कूल छोड़ दिया है, उसी के बारे में कुछ उसके लाइफ के बारे में बातचीत कर रहे थे। कुछ शिक्षा और कुछ उसमें मिला जुला हेल्थ से रिलेटेड बातचीत एक सर्वे कर रहे थे। हम लोग एक ग्रुप में बैठा करके 6 को बच्चा से बात कर रहे थे जो स्कूल जा रहा था और जो स्कूल छोड़ दिया, ऐसा भी एक ग्रुपिंग कर रहे थे। उसमें 6 लड़की भी थी, मतलब अलग बैठती थी। उससे मैडम बात करते थे, लड़का से सर बात करते थे। और खबर सुपौल से है, जहां 5 दिन पहले पूर्व प्रमुख के भाई की गोली मारकर हत्या की गई थी। आज घायल रंजीत का इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने गुस्साए लोगों ने NH57 को जाम कर दिया। लोगों ने बेलही पुल के पास NH को जाम कर भारी हंगामा किया है। आपको बता दें कि 5 दिनों पहले रंजीत को गोली मारी गई थी। आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। के लिए जा रहा है, प्रशासन ने क्या कार्रवाई की कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस सुशासन की सरकार में बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर रही है, गोली चला रहा है। हम सुरक्षित नहीं है, मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है। मेरे भाई को गोली मार दिया गया, आज उनकी मौत हो गई। जो अपराधी है और षड्यंत्रकारी है, इन लोगों को बेनकाब और इन पर कार्रवाई, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जो जिला का टेक्निकल सेल होता है, वो भी आकर के यहाँ पर में जो है सो डंप तक लिया है और उस डंप का एनालिसिस किया जा रहा है। बहुत जल्दी केस का उद्भेदन हो जाएगा और उद्भेदन के बाद जो भी चीज़ सामने आता है उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। और बिहार में चुनावी रंजिश में मारपीट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। औरंगाबाद में चुनावी रंजिश में नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य के पति की बड़ी ही बेरहमी से पिटाई कर दी गई। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के घोड़ारी डेहरी पंचायत का है। घायल युवक को मदनपुर CHC में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। परिजनों ने बताया कि बदल बिघा गांव के दबंगों ने के मनचाहे प्रत्याशी को वोट नहीं दिया गया, तो दबंगों ने साजिश के तहत उस पर उस वक्त हमला बोल दिया जब वो देव से लौट रहे थे। ऐसे जीत कैसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, बढ़ल है तो ऐसे है। तो हर जन हम लोग हैं तो जीत नहीं सकते हैं, राजनीतिक नहीं लड़ सकते हैं। और इसी बीच सीवान से एक बड़ी खबर, जहां जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। महुआबारी गांव में लाठी और डंडे चले हैं। करीब 18 लोग इस खूनी संघर्ष में घायल बताए जा रहे हैं और सभी को फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रामचंद्र सिंह रमेश सिंह के बीच मारपीट हुई और मौके पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी देखी जा रही है। 40 हुआ है, 107 हुआ है, बंटवारा चल रहा है। पुलिस के बाद हम लोग गए तो पुलिस कहा है कि मान जाके मारा मारी कीजिए, कपार फोड़वा लीजिए, हम नहीं जाएंगे, तब हम जाएंगे। अच्छा,
पुलिस से ही बात कही है, जी तभी मारामारी हुआ है। जी मारामारी में कितने लोग घायल हुए हैं मारपीट में? सब के घायल हो गइल बा। हम 3 जना लड़का बोलो हमरा उ हो हम हूँ मेरा जो मतलब बरसाई माले बाई में जमीनी विवाद का है। हम जो है पहले से जो है सनहा दे चुके हैं कि मेरे साथ ये लोग कोई भी गलत काम कर सकते हैं। बीच में ये लोग जो है अगले शनिवार को यानी कौन सा तारीख था? ठीक है बोलिए। 12-13 रात्रि में ये लोग जो है पूरा मेरा बाउंड्री ढा दिए। उसके लिए मैं थाना प्रभारी को आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद से थाना प्रभारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इसका नतीजा है कि वो आदमी जो है फिर जो है आज जो है मतलब शादी समारोह है उसमें जब पूरा टेंट तोड़ने लगा। जब हम लोग टेंट रोकने के लिए गए थे पूरा हम लोग पर हमला कर दिया। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा तिथि को घोषित कर दिया है। इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 14 फरवरी के बीच ली जाएगी। वहीं 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी को समाप्त होगी। तो 17 फरवरी से 24 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा ली जाएगी। हर रोज 2 पालियों में अलग अलग विषयों की परीक्षा होगी। इंटर और मैट्रिक दोनों में पहले दिन गणित की परीक्षा होगी। वहीं नृत्य के लिए 20 जनवरी से 22 जनवरी तक प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। वहीं बीएसईबी ने बताया कि परीक्षा शुरू से पहले सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। हर रोज 2 पालियों में परीक्षा होगी। इंटर की परीक्षा पहली पाली में 9:45 से लेकर दोपहर 12:45 तक होगी। वहीं दूसरी पाली दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक होगी। मैट्रिक की पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। वहीं दूसरी पाली की शुरुआत 1:45 से होगी। और फोन लाइन पर रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर संक्षिप्त तौर पर बताइए। बिल्कुल, देखिए पिछले साल की तुलना में अगर बात करेंगे तो इस बार भी समय पर जो है परीक्षा तिथि घोषणा की गई है और 1 फरवरी से 14 फरवरी तक इंटर की परीक्षा होगी। हर बार की तरह पहले इंटर की परीक्षा ली जाएगी। वहीं 17 से 24 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा होगी, जिसमें 10 से 20 फरवरी तक जो इंटर का प्रैक्टिकल है उसकी परीक्षा होगी, जबकि 20 से 22 तक मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। तो इस बीच अगर बता दें आपको, जो स्टूडेंट्स हैं उनको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। और सभी व्यवस्था जो है बिहार बोर्ड तैयारी करने में जुट गया है। जो कमेटी है वो लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रही है और साथ ही सभी केंद्राधीक्षक को नियुक्त करने के लिए जो है प्रयास किया जा रहा है। तो इस बार भी अगर कहेंगे तो समय पर रिजल्ट जारी करना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि हर बार बिहार बोर्ड अगर 3 साल से बात करेंगे तो समय पर परीक्षा और समय पर रिजल्ट जारी करके एक नया रिकॉर्ड बना रहा। तो निश्चित रूप से परीक्षा जो है फरवरी में ही ली जाएगी और फरवरी में ही खत्म हो जाएगी। जी रजनीश, परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना बेहद जरूरी हो जाता है, तो इस ओर किस तरीके के काम किए गए हैं स्कूल प्रशासन की ओर से? देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर बात चल रही है। उसको लेकर अभी जो गाइडलाइन पिछले साल था उससे कितना बदलाव होता है ये अभी सूचना नहीं दी गई है। लेकिन बता दें, जो कोरोना काल है ऐसे में पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। उसको लेकर इंस्ट्रक्शन जारी किया जाएगा और निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी बिहार बोर्ड के साथ साथ उन शिक्षकों के लिए जो परीक्षा में कहीं ना कहीं संचालित करने में योगदान देंगे। जी चलिए रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर लातेहार से, जहां लातेहार में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है। जहां लातेहार टोरी रेलखंड के डेमू रिचुघुटा स्टेशनों के बीच बम धमाके से लाइट इंजन डिरेल हो गया। इस घटना में रेलवे की अप और डाउन दोनों पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे रेल का आना जाना फिलहाल प्रभावित है। इस घटना में एक डीजल इंजन पटरी से उतर गया, जिसकी मरम्मत के लिए रेलवे की टीम लगातार जुटी हुई है। वहीं हालात को सामान्य करने के लिए रेलवे के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बड़काकाना से राहत यान पहुंच चुका है। वहीं लातेहार एसपी भी मौके पर मौजूद हैं। घटनास्थल से माओवादियों का एक पर्चा भी मिला है, जिसमें कई मांग रखी गई है। वहीं नक्सली घटना के बाद पुलिस खास सतर्कता बरत रही है। इधर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर चलाया जा रहा है। इधर रेलवे की टीम ने अप लाइन को दुरुस्त कर दिया है और डाउन लाइन को भी जल्द से जल्द ठीक किए जाने का दावा किया जा रहा है।
जब से हम लोग को सूचना मिली है तो हमने टैक्टिकल मूवमेंट किया है, अपने फोर्स को यहाँ अंदर भेजा है पीओ पे, और अभी अप लाइन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। पहले उसका ट्रायल रन कराया गया और अभी तो पूरी तरह से वो रनिंग कंडीशन में। मुझे लगता है जल्दी ही डाउन लाइन भी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आसपास के एरिया को फोर्सेस ने डोमिनेट करके रखा हुआ है। हमने सारे एरिया आसपास के एरियाज़ को सैनिटाइज भी करवा दिया है हमारी BDDS टीम के थ्रू, डॉग स्क्वाड के थ्रू। अगर आप बिजली बिल, टेलीफोन बिल और होल्डिंग टैक्स जमा करने के दौरान घंटों लंबी लाइन में खड़े रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। डाक विभाग ने अब घर बैठे इन बिलों को जमा करने की सुविधा देने का फैसला किया है। अब पोस्टमैन आपके घर पर पहुंचेंगे और आप इनके जरिए अपने बिल जमा करा सकेंगे। पटना GPO से नई सुविधा के बारे में बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। अगर आपको टेलीफोन बिल, बिजली बिल और होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए लंबी लाइन लगनी पड़ती है और बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है, तब अब ये परेशानी दूर होने वाली है। दरअसल डाक विभाग ने अब आम लोगों के लिए होल्डिंग टैक्स, बिजली बिल और टेलीफोन बिल जमा करने के लिए नई सुविधा की शुरुआत का फैसला लिया है। इसके अनुसार अब पोस्टमैन जो हैं अब पत्र बांटने के अलावा घरों में जाकर होल्डिंग टैक्स, बिजली और टेलीफोन बिल भी जमा करवाने का काम करेंगे। हालांकि इसके लिए आपको 10 रुपये से लेकर 25 रुपये डाक विभाग को देने पड़ेंगे। डाक विभाग के अधिकारियों के माने तो स्कीम का लाभ उठाने के लिए एरिया के पोस्टमैन को मोबाइल पर सूचना देनी होगी और आपके द्वारा मोबाइल पर सूचना दिए जाने के बाद पोस्टमैन जो ग्राहक हैं उनके घर पर आएगा और संबंधित स्कीम की सुविधा मुहैया कराएगा। इस स्कीम के शुरू हो जाने के बाद उपभोक्ता कहीं से भी दूसरे जगह के भी बिल जमा करवा सकेंगे और निश्चित तौर पर इससे उन्हें राहत मिलेगी। बिजली बिल, टेलीफोन बिल और होल्डिंग टैक्स प्रधान डाकघर और मुख्य डाकघर में जमा किए जाने का प्रावधान है, लेकिन स्कीम सफल नहीं होने के कारण इस नई स्कीम को लाया जा रहा है। यानी सीधे आप अपने घर बैठे इस तरह के बिल को जमा करेंगे और आपको पोस्ट ऑफिस आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखना होगा डाक विभाग ने ये जो पहल शुरू की है यह लोगों को किस कदर रास आती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको सावधान करने वाली है। अगर आप रेलवे की यात्रा करने वाले हैं और दलालों से टिकट ले रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। RPF पटना के 5 स्टेशनों पर दलालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में आप टिकट काउंटरों से या फिर IRCTC से वैध टिकट लेकर ही यात्रा करेंगे। पटना जंक्शन से इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। छठ पूजा संपन्न हो चुकी है और अब वैसे में भारी संख्या में ऐसे लोग जो छठ के पहले बिहार पहुंचे थे अब बिहार से बाहर जाने लगे हैं। ऐसे में पटना जंक्शन पर लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार चारों तरफ आप देखिए किस कदर यात्रियों की भारी संख्या इस वक्त पटना जंक्शन पर दिख रही है और यह पिछले कई दिनों से इसी तरह की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है और इसका फ़ायदा दलाल तत्व जो है वो उठा रहे हैं। और यही कारण है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अब ऐसे दलालों पर शिकंजा कसने के लिए कई तरह का छापेमारी अभियान भी चलाया है। हाल के दिनों में ऐसे कई दलाल पकड़े गए हैं जो यात्रियों की भीड़ का फ़ायदा उठाते हैं और गलत रेल टिकट के आधार पर उन्हें यात्रा करने को प्रोत्साहित करते हैं। फिलहाल अब इसी को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के 5 मंडलों के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर RPF द्वारा आज से पिछले अगले कई दिनों तक यानी 1 दिसंबर तक एक लक्ष्य रखा गया है कि टिकट दलालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। निश्चित तौर पर अब RPF का जो ये स्टेप है वह टिकट दलालों पर अंकुश लगाएगा और सबसे बड़ी बात यही है कि जो रेल पैसेंजर हैं उन्हें भी देखना होगा, क्योंकि गलत ट्रेन की यात्रा, टिकट की यात्रा उन्हें काफ़ी नुकसानदेह पहुंचा सकती है और उन पर कानूनी शिकंजा भी कर सकता है। ऐसे में न्यूज़ 18 की भी अपील होगी कि दलालों से बचें और जो टिकट काउंटर है वहीं से टिकट लें, वैध टिकट लें, क्योंकि अनाधिकृत टिकट लेने पर, अवैध टिकट लेने पर उन्हें फिर आगे जुर्माने के अलावा कानूनी सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और रामगढ़ में जनवरी 2016 में बनकर तैयार हुआ पोस्टमार्टम घर एक कर्मचारी के भरोसे चल रहा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और कर्मचारियों की कमी की वजह से यहां शाम 5 बजे के बाद शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो पाता।
पोस्टमार्टम हाउस का जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे संवाददाता जावेद खान ने। पोस्टमार्टम हाउस में यहाँ पर सिर्फ एक कर्मचारी हैं। भला कि अगर 24/7 पोस्टमार्टम की बात होगी तो कम से कम 4 कर्मचारी चाहिए। अभी तो एक है और दिक्कत होती है, खासतौर पर उनको अगर छुट्टी में जाना होता है तो काफ़ी परेशानी होती है। डॉक्टर्स तो जो हमारे यहाँ जो भी डॉक्टर हैं, मान लीजिए कि जो भी ऑर्थोपेडिशियन हो या सर्जन हो या जनरल फिजिशियन, सभी लोग से हम लोग पोस्टमार्टम करवाते हैं। मैं 2017 से अब तक मैं आउटसोर्स से काम कर रहा हूं और मैं अकेला पोस्टमार्टम सहायक और मेरा वेतन बहुत कम और समय से नहीं मिलती है और मुझे अब तक अस्थायी नहीं किया जा रहा। और देखिए, बिहार में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। राजधानी पटना की अगर बात कर लें तो आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। लोग दूसरे दिन की अपेक्षा आज ज्यादा ठंड महसूस कर रहे हैं। आज सुबह से सड़कों पर निकलने वाले लोग गर्म और मोटे कपड़ों का इस्तेमाल करते देखे जा रहे हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इन दिनों अरब सागर पर बने कम दबाव का क्षेत्र बिहार झारखंड होते हुए उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। इसका असर बिहार के मौसम पर भी देखने को मिल रहा है। इसके प्रभाव के कारण ही पटना, गया सहित बिहार के कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इससे तापमान में गिरावट महसूस की जा सकेगी। मौसम के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। राजधानी पटना का मौसम आज बदला बदला सा है। आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और दिनों की अपेक्षा आज ठंड ज़्यादा महसूस की जा रही है। आज सड़कों पर ज़्यादातर निकलने वाले लोग मोटे और गर्म कपड़ों में देखे जा रहे हैं। दरअसल मौसम विभाग की माने तो इन दिनों अरब सागर पर बने कम दबाव का क्षेत्र बिहार झारखंड होते हुए उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। इनका असर प्रदेश के मौसम पर भी देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। कम दबाव के क्षेत्र का विस्तार होने से बादलों का क्रम लगातार बिहार के ऊपर बनता जा रहा है और इसी प्रभाव के कारण राजधानी पटना समेत गया हो और या फिर कुछ दूसरे जो स्थान हैं वहां पर आसमान में बादल छाए हुए हैं। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन रात के तापमान में और अधिक गिरावट महसूस की जाएगी। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक दिन के तापमान में भी अब हल्की गिरावट महसूस की जाएगी। दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में सुबह के समय में मध्यम स्तर का कोहरा भी छाए रहने की संभावना है। हालांकि अगर धूप निकलती है तो मौसम फिर से सामान्य महसूस किया जा सकेगा। पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर आने वाली हवा बिहार के सभी हिस्सों में सामान्य रूप से पहुंच रही है। हवा की रफ्तार के मुताबिक दिन और रात के टेम्परेचर में उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो मौसम जो है आज बदला बदला सा है और यही कारण है कि आज ज़्यादातर लोग जो निकल रहे हैं वह गर्म कपड़े का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो भी लोग निकल रहे हैं, जैकेट हो, स्वेटर हो, तमाम चीज़ें जो हैं उसको यूज़ कर रहे हैं और ये मौसम आज कुछ ज़्यादा ही लोगों को ठंड का एहसास दिला रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और रबी की फसल की बुआई इन दिनों जारी है, लेकिन किसान खाद की किल्लत से परेशान है। खाद उपलब्ध कराने के लिए बने इफ्को सेंटर भी खाद उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। समस्तीपुर के मुसरी घरारी इफ्को सेंटर पर हर रोज किसानों की लंबी लाइन लगती है इस इंतजार में कि उन्हें खाद मिल सके, लेकिन निराश होकर उन्हें घर लौटना पड़ता है। समस्तीपुर के किसानों का साफ तौर पर कहना है कि गेहूं, मक्के और आलू की फसल में डीएपी, पोटाश जैसे खाद का प्रयोग करते हैं और इस खाद पर उन्हें विश्वास भी है, लेकिन यहाँ उपलब्ध नहीं है, जिससे फसल की बुआई में विलंब हो रहा है। खाद की किल्लत के बीच किसानों से बात की न्यूज 18 से हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। रबी की फसल की बुआई शुरू हो चुकी है और किसानों को ऐसे में खाद की ज़रूरत पड़ती है और ये समस्तीपुर का इफ्को बाज़ार का केंद्र है जहां पर किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाता है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो किसान हैं वो कतार में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो यहाँ पर जो अभी बुआई का समय है और ऐसे में डीएपी, पोटाश जैसे खाद की ज़रूरत इन किसानों को पड़ती है, लेकिन आलम यह है कि खाद की जो उपलब्धता है वो यहाँ पर नहीं के बराबर मिल रही है और यहाँ पर जो केंद्र है वहाँ पर ये कीमत यहाँ पर चिपकाया गया है और
ये किसान यहाँ पर जो है, हम उन किसानों से सीधे बात करेंगे और जानना चाहेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। कृष्णदेव राय, गंगापुर निवासी हैं। अच्छा, गंगापुर से आए हैं जी। अभी आप लोग किस फसल की बुआई कर रहे हैं? अभी अक्टूबर प्लांट गेहूं, मकई और आलू की बुआई के लिए हम लोग आए हैं, खाद लेने के लिए। इसमें हम लोग DAP लेने आए थे NPK, लेकिन नहीं मिल रहा है। मजबूरी बस APS ले रहे हैं, मजबूरी बस। जिसका दाम था 1050 रुपया, उसका 1220 रुपये बोर्ड में टांगा गया है। और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत सिंह राठौर। अमरजीत जी, यहाँ पर खाद की किल्लत कब से बताई जा रही है? DAP से खाद का किल्लत तो यहाँ पे हमारे समझ से लगता है काफ़ी दिनों से है, इसलिए कि एक दूसरी बार है, तीसरी बार हम वापस जा रहे हैं। हम DAP और पोटास यूज करते हैं और NPK पर जो हमारा पहले से भी विश्वास है उस खाद पे, उसका हमेशा किल्लत बना रहता है यहाँ पे। तो DAP पर्याप्त मात्रा में सरकार को चाहिए कि देना चाहिए, व्यवस्था करवाना चाहिए, इस परेशानी हमारा ख़त्म हो यहाँ का। जैसे आए थे तो DAP लेने के लिए, लेकिन DAP है कहाँ? नहीं है, नहीं मिल रहा है तो DAP। क्या करिएगा? अब क्या करेंगे? कोई खाद तो लेके माने कैसू खेत में ओझराना है, लेकिन संतुष्ट जनक हम लोग नहीं हैं। की नाम भेल अहाँके? लाल बाबू झा। कौन खाद ले लेलिए रहे? यदि छलै DAP रहे। अच्छा। अब नहीं मिल रहा है तो वो की कहे छै जे 20 दे रहे लोग केनाहू छीट कऽ से कुछो तक की बतायल जा रहा है? बदलखिन है जखन नहीं। कितने दिन से नहीं मिल रहा? एक आध महीना से। खाद सबका रेट बढ़ले हैं कि घटले हैं? से नहीं पता हमरा, से नहीं पता। जी, क्या नाम हुआ आपका? चिंटू कुमार राय। कहाँ से लिए हैं? सातनपुर सैदपुर। अच्छा, ठीक है। कौन खाद लोगे? DAP नहीं है, पोटास भी नहीं है, कौन चीज़ हम डालें? अच्छा, बौख रहे हैं सवेर से, वही 7 बजे से। 7 बजे से लाइन में खड़ा? हाँ, लाइन में नहीं, ताजपुर गए हैं, मुसीगारी गए हैं, अलग अलग बाजार। हाँ। तो ये स्थिति है, यहाँ पर लोग DAP, पोटास जैसे खाद की तलाश में आते हैं और कई बाज़ारों को घूमने के बाद यहाँ आए, लेकिन यहाँ भी उन्हें निराशा हाथ लगी। ऐसे में ज़रूरत है कि इन किसानों की समस्या को सरकार दूर करे और जिन खादों का डिमांड किसानों के बीच है, उन खादों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में कराए। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।